अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रही है सिट के आगे, और उनको लंबे चौड़े काफ़ी बड़े बड़े सवाल भी पूछे गए और 2.5 घंटे तक लगातार ही पूछताछ चलती रही। फिलहाल इस समय बिक्रम मजीठिया हमारे साथ हैं। मजीठिया साहब, जिस तरह से कल आपने काफ़ी बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए थे और आज आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, और करीब 2.5 घंटे के समय तक आपको अलग अलग ऑफिसर्स ने अलग अलग सवाल पूछे और आपने क्या जवाब दिया? देखो, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का सच्चे पातशाह का कोट एंड कोट धन्यवाद करदा जी। गुरु साहब ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा की है। सारे लोगों ने, मेरिया मावां ने, भैनों ने, बुजुर्गों ने, छोटे वीरां ने जो अरदासां बेनतियां जो मेरे लिए करी हैं वो भगवान ने सुनी है, और उसके तहत ही हाई कोर्ट का फैसला है। और हाई कोर्ट ने ये आदेश किए थे कि आपने 11 बजे से पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, और जो जो उनके आदेश थे उनका पालना करते हुए आज ऐसी इन्वेस्टिगेशन हमने जाके ज्वाइन करी। देखो, मैं कल भी ये बात बड़ी स्पष्ट करी थी और मैं आज फिर ये दोहरा रहा हूँ कि ये जो सारा FIR है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलीगल FIR है। और मैं इलीगल शब्द में और पॉलिटिकली मोटिवेटेड में दो बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ। नवजोत सिद्धू जो PPCC के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि मैंने चट्टोपाध्याय को और AG को मैंने बदलाया और इसलिए लगाया कि वो विक्रम पे पर्चा दें। दूसरी बात, सुखी रंधावा, चन्नी ओपनली स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने कार्रवाई करनी है। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है कि जब पुलिस करे, जदों पॉलिटिकल बंदे हु आर योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो डिसाइड करनगे, फिर फ्री एंड फेयर तो रह नहीं गया, फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगी। दूजी गल तुसी वेखो, एक उस अफसर नूं लाया जिस अफसर ने कला 20 दिन महज रहा DGP, 4 DGP बदलती है, 4 BOI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड बदल दिए, DGP जो UPSC जिसको फिट ही नहीं मानती, अनफिट मानती है कि वो DGP बनने के लायक नहीं, वो DGP किस एक 1 लाख फोर्स का हेड बनने के काबिल ही नहीं, रिजेक्ट होता है। उस रिजेक्टेड आदमी को आप DGP लगा दो सिर्फ इसलिए कि वो आपका पॉलिटिकल काम पूरा करेगा। और उसको क्या है कि जे मैं नवजोत सिद्धू, कांग्रेस या चन्नी या सुखी रंधावे का पॉलिटिकल काम करूंगा, ये मेरे को DGP बना के रखेंगे। सो जो ये क्विड प्रो को था आपस में, उस करके एक FIR हुई जो मैं इलीगल इसलिए कह रहा हूँ। 14 की 13 की स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, जिसपे तो कोर्ट की रूलिंग आ गई है, ट्रायल कोर्ट पे केस चला है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद फैसले आ गए, वो अपील में चले गए। हाई कोर्ट ने एक री इन्वेस्टिगेट, फर्दर इन्वेस्टिगेट करा लिया मैटर, डबल बेंच ने, उसको भी नहीं आप मांगते। फिर अगर आपने STF की रिपोर्ट ले ली, अब मेरा रिश्तेदार है, कहा जा रहा है कि आपकी बड़ी नजदीकी रिश्तेदारी है। देखो, मेरी मासी दा, मेरे सत्कारयोग मासी जी, मम्मी मासी जी, उन्हों का मुंडा हरप्रीत सिंह सिद्धू, ਇਹਦਾ छोटा नाम है शेरू, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद किसी ਨੂੰ पता नहीं होना। मेरे सगे चाची जी ਇਹਦੇ मासी जी ने। और ये अनफॉर्चुनेट गल्लां, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन 'ਚ गल्लां नहीं करने वालियां कि साडे फर्क की ने। परिवार 'ਚ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लैके एक दूजे ते मर्डर दे एक्विजिशन करन तो बड़ा कुछ है। और उस बंदे दी तो तुसी लॉ की कहंदा कि किसी नाल रिश्तेदारी होवे तुहाडी इनक्वायरी नहीं कर सकदा, चाहे बनती होवे ते तां नहीं कर सकदा, क्योंकि तुहाडे हक 'ਚ जो नहीं बनदी तां भी नहीं बन सकदा। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। तुसी चलो ਉਹਦੀ रिपोर्ट लै ली, फिर तुसी ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ अफसर ने जिन्हें रिपोर्ट ਦਿੱਤੀ ਸੀ DGP ਤੇ होम सैकटरी ਦੀ, ਉਹ भी लै ਲੈਂਦੇ ऑन रिकॉर्ड, ਉਹ क्यों ना ਲਈ? ਤੁਸੀਂ SIT ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ SIT, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ट्रायल कोर्ट के फैसले क्यों नहीं? जे तुसी चलो केस दर्ज करना भी सी, PIL चलती सी, तुसी उत्थों क्यों भज गए पब्लिक इंटरस्ट लिटीगेशन तो? तुसी कोर्ट की परमिशन क्यों नहीं ली, सुपीरियर कोर्ट की? बड़े ही सवाल सी जिन्हां दा इन्हां ने मतलब सियासीकरण करके जवाब देना ठीक ही नहीं समझा, क्योंकि सूट ही नहीं करता उन्होंने, फिर उन्हों का सियासी महत्व नहीं पूरा होंदा। और यही बात देखने को आई, और ये स्पष्ट ही हो गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और कुछ है नहीं इसमें। जो DGP
प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि देखो मनमोहन सिंह जी पंजाब आते रहे हैं, वाजपेयी साहब भी आते रहे हैं, आई.के. गुजराल साहब भी आते रहे हैं, हर प्रधानमंत्री तुसी कदे जी खबर नहीं सुनी आपने होनी। एक बड़ा एलिगेशन लगाया था कि प्रधानमंत्री के असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेसी रची गई और मुख्यमंत्री के घर के अंदर या ऑफिस में रची गई। देखो मैं आज ये बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्ड सील होए, अगर आपने सच्चाई लानी है ना मेरे केस में और ये प्रधानमंत्री जी के केस में, फोन रिकॉर्डिंग के रिकॉर्ड, कौन कौन कहाँ कहाँ मिले हैं, सीसीटीवी के रिकॉर्ड, इनके सब पीए के रिकॉर्ड, सब आले दुआले गनमैनों के रिकॉर्ड सील कर लो, सबकी लोकेशन आ जाएगी, सब स्पष्ट हो जाएगा कहाँ प्लानिंग हुई। आपने कभी सुना कि चन्नी साहब किसी पुल के ऊपर 20 मिनट फंसे रहे हैं, जहाँ ठोकोताड़ी फंसे रहा है नवजोत सिद्धू? अगर इनके लिए आप डाइवर्जन बना लेते हो, देखो धरना करना किसानों का अधिकार है, हर बंदे का अधिकार है, थोड़ा भी है, मेरा डाइवर्जन हो जाता, मगर ये उधर ले आके फंसा देना, ये क्यों? क्योंकि चन्नी के साथ और सिद्धू के साथ हुआ था, एम्बेरस द प्राइम मिनिस्टर। 1 सेकंड, असैसिनेशन मैं क्यों कहता, पास्ट हिस्टरी है कि ये ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ एडा काम हो रहा, जे गॉड फॉरबिड, जे रब ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता, फिर क्या करते हम? इतनी जो मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन की सिक्योरिटी के साथ जेड़ा सियासीकरण डीजीपी कर सकता है, सरकार कर सकती है, फिर किसी लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब भी प्रधानमंत्री और किसानों को जानबूझकर आमने सामने किया? बिल्कुल। अगर आप सीएम के लिए या होम मिनिस्टर के लिए या पीपीसीसी प्रधान के लिए ऐसी हालात नहीं पैदा होने देते या डाइवर्जन कर ले, तो ये कौन सी बड़ी बात थी आपके लिए? वो अपना धरना करें, जहां करना बिल्कुल करें, आप रास्ता और बदल जाते। चीफ मिनिस्टर कह रहा है जी कि इनका तो पता ही नहीं था। फिर आप ये देखो कितना सियासीकरण। लुधियाना ब्लास्ट होया, कहते जी वो तरीक लगी है ना मजीठीए की, तब होया। मतलब कि जज साहिबान, वकील साहिबान और डीजीपी साथ में खड़ा है, बोलता कि सीएम साहब आप झूठ बोल रहे हो। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ही पॉलिटिकली अब्लाइज्ड आदमी है। देखो ऐसे जब अनक्वालिफाइड मैं कहूँगा, जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी इनको डीजीपी बनने का अधिकार मतलब रिजेक्ट हो गया इनका, यूपीएससी बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है, पैनल में इनका नाम नहीं है क्योंकि ये नलायक माने जाते हैं, मतलब ये कामचोर एक तरीके के माने जाते हैं, नॉट केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क। उस जैसे आदमी को लगा दोगे तो फिर यही कुछ होगा, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ेगा, पंजाब के हालात खराब होंगे और जो हो रहा है वही कुछ। अच्छा ये बताइए कि इतने दिन कहाँ पे रहे आप? ये चन्नी ते सुखी नू पूछ लो। तो वो इसी तरह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं भगवंत मान, राघव चड्ढा के कांग्रेस मिलकर मैच फिक्स खेल रही है, क्योंकि आपने भगवंत मान कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को मनमोहन सिंह को बचाया था सिटी स्कैम में। देखो चन्नी साहब जरूर आए थे और ऐसे ही बोले सिफारिश जरूर करी थी, मैं तो डिनाई करता नहीं, क्योंकि मगर ऐसे तो अगर मिली भुगत की बात है तो फिर तो केजरीवाल साहब भी मेरे से मिले हुए हैं, मेरे से माफ़ी मांगी है। आज और जब मांगी थी तब भगवंत मान को तो बाद में पता तो भगवंत मान को भी था, वो बाद में ये ड्रामा ही करते थे कि हम रुस गए। अगर रुस गए थे तो आप मान कैसे गए? क्योंकि माफ कहा गया था कि इस्तीफा दे दिया मैंने। हाँ इस्तीफा दे दिया, फिर वापस क्यों ले लिया? क्योंकि केजरीवाल साहब का माफी तो आज भी पब्लिक डोमेन में मेरे पास ही है। इसलिए ये भी ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा आप भी कर रही है, ड्रामा कांग्रेस भी कर रही है, बस आप और हम बचे और लोगों के साथ ड्रामा ना हो। ये थे विक्रम मजीठिया जो बता रहे थे कि सारे के सारे लोग बचे हुए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह ड्रामा करने में व्यस्त है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 मोहाली।